हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। अमेरिका दर्शन फैमिली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आप लोगों से कहूँगा कि जो लोग नए आए हो और इस ऑसम फैमिली का मेंबर नहीं बने हो तो बहुत आसान है, सब्सक्राइब का बटन दबाओ और इस ऑसम फैमिली के मेंबर बन जाओ। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूँ, जो आप लोगों ने मुझे ढेर सारे सवालात भेजे हैं और कमेंट्स में, ईमेल में, तो मैं उनके आपके लिए बहुत ही क्रिस्प जवाब लेकर आया हूँ। ये वीडियो एक छोटी सी बनाऊँगा, इसको लास्ट तक ही देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो लोगों ने पूछे थे उनमें से मैंने जो कुछ पिक किए हैं जो बहुत कॉमन थे, और कई लोगों ने मुझसे पूछा उन सवालों को, तो उनके हम आपके सवाल और हमारे जवाब हम देते चलेंगे। और हमारी जो जर्नलिस्ट हैं वो वापस आ चुकी हैं कैमरे के पीछे, सवाल उनके द्वारा पूछे जाएंगे, तो आप जो है बने रहिए सवालों के जवाब सुनने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि क्या B1 वीज़ा जो कि विजिटर वीज़ा है उस पर अमेरिका में बार बार आ सकते हैं? एक्चुअली आप आ सकते हैं, उसकी कंडीशन ये है कि अगर वीज़ा जो है मल्टीपल एंट्रीज़ के साथ लगा है तो आप एक साल के अंदर कई बार एंट्री कर सकते हैं, लेकिन एक साल में जो स्टे का टाइम है वो 6 महीने से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। इंडिया से ली गई डिग्री और अमेरिकन डिग्री में क्या कोई फ़र्क होता है? तो देखिए दोस्तों, वैसे तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। जैसे हमारे यहाँ बैचलर्स जो है वो 3 साल का होता है अमूमन, और यहाँ पर 4 साल का होता है। लेकिन सपोज़ अगर कोई बीटेक जो कि इंडिया में भी 4 साल का होता है वहाँ से करके आया है तो यहाँ के बीटेक के बराबर ही उसकी वैल्यू होती है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने आईआईटी से बीटेक किया है तो वो सेम है। और दोस्तों ये बहुत डिपेंड करता है कि आपकी डिग्री है कहाँ से, क्योंकि आईआईटी जैसा इंस्टीट्यूट, इसकी बहुत वैल्यू है यहाँ पर उस डिग्री की। अगर कोई 12वीं पास है तो वो यहाँ कैसे आए? तो जो 12वीं पास लोग हैं यार वो भी आ सकते हैं। तो उसके एक सबसे अच्छा तरीका है कि वो एजुकेशन लेने आ जाएं, और दूसरा ये है कि अगर वो पैसे वाले लोग हैं तो अपना बिज़नेस जो है इन्वेस्टमेंट वीज़ा के अंदर जो है वो आता है, उसमें अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा ये है कि अगर वो किसी ऐसे बिजनेसमैन को जानते हैं जिसका बिज़नेस यहाँ पर है तो अगर वो उनको हायर कर सके तो वो ऐसे भी आ सकते हैं। डाइवर्सिटी वीज़ा के बारे में कुछ बताएं। अच्छा, डाइवर्सिटी वीज़ा जो है वो वीज़ा है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों को यहाँ पर डाइवर्सिटी शो करने के लिए कि यहाँ अलग अलग जगह के लोग रहते हैं, उनको वीज़ा दिया जाता है, जिसको बाद में जो है ग्रीन कार्ड हो जाता है वो। तो उसकी जो लिमिट है, और बेसिकली लॉटरी बेसिस पे निकलता है, और जो 50,000 वीज़ा जो है पर ईयर निकाले जाते हैं। और इसमें बेसिकली और जो जितनी भी एप्लीकेशन अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री से आ रही हैं, 7% से ज़्यादा जो है किसी भी एक पर्टिकुलर देश को नहीं दिया जाता है। दूसरी बात यह है दोस्तों इसमें कि इसमें इंडिया, चाइना, कनाडा एंड मेक्सिको वो क्वालिफाई नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इन चारों देशों की बहुत सारी पॉपुलेशन यहाँ पर रह रही है। मैं आपको बताऊं कि मैं एक ऐसे पर्सन को जानता हूं जो नेपाल से हैं, और वो लॉटरी के तहत ही उनको ग्रीन कार्ड मिला था। मेरे नेबरहुड में ही उनका एक ग्रॉसरी स्टोर है, वो चलाते हैं, फ़िलहाल बंद है। मुझे मौका मिलेगा तो मैं उनका इंटरव्यू लूँगा, उनसे पूछूंगा कि वो कैसे उन्होंने इसके अप्रोच किया, एंड वो वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। तो एक सवाल आया है कि मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड जो स्पाउस के थ्रू मिलता है उसमें कितना पैसा खर्च होता है? आप लोग एकदम जो है, कुछ भाई लोग बहुत सही जा रहे हैं, एकदम वो मैरिज वाले वीज़ा के पीछे हैं। अच्छा है, आसान है। तो उसमें पैसे का खर्च ये है दोस्तों, डिपेंड करता है कि कैसे। अगर आप सेल्फ पिटीशन कर रहे हैं, खुद भर रहे हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। अगर आप कोई लॉयर हायर कर रहे हैं तो डिपेंड करता है कैसा लॉयर हायर कर रहे हैं। कुछ हैं जो 2,000 में काम हो जाएगा, कुछ हैं जो 5,000 लेते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस रास्ते से जा रहे हैं। अभी कोरोना वायरस का क्या हाल है और वैक्सीन का क्या कोई सीन जल्दी ही नज़र आ रहा है कि नहीं? तो कोरोना वायरस का हाल ये है दोस्तों, यहाँ पर लगभग 12 लाख केसेस हैं फ़िलहाल, और 72,000 डेथ जो हैं ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो चुकी हैं, जो कि पहले एक एस्टिमेशन था जो अब एक्चुअल फैक्ट बन चुका है। और अभी जो नेक्स्ट एस्टिमेशन है वो 1,34,000 डेथ हो सकती हैं, ऐसा है। और रही बात वैक्सीन की, तो वैक्सीन ऐसा है कि 108 वैक्सीन्स जो हैं वो वर्ल्ड वाइड जो है, बहुत ही जो पोटेंशियल वैक्सीन्स हैं उन पे काम चल रहा है। तो ये रेस लगी हुई है, बहुत डिफरेंट तरह की वैक्सीन पे काम चल रहा है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि इस रेस में जीतता कौन है, जो जीतेगा वही बाजी मारेगा। और अमेरिका में लॉकडाउन का क्या सीन है?
अमेरिका में लॉकडाउन का सीन ऐसा है देखो कि कुछ बहुत चंद स्टेट्स ने खोल दिया है, लेकिन उसके रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं हैं। और जिस स्टेट में मैं हूँ वो अभी मई में तो उम्मीद नहीं लग रही है कि पूरी मई में खुलेगा। जो बच्चों के स्कूल्स हैं 45 स्टेट्स में ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है कि वो इस साल नहीं खुलेंगे, नेक्स्ट सेशन सितंबर से खुलेंगे। तो और अगर मैं आपको अपने स्टेट्स के वो भी बताऊं कि कितने यहाँ पर केसेस हैं, मैरीलैंड जहाँ मैं रहता हूँ तो 26,000 केसेस हैं और 1200 से ज़्यादा डेथ हो चुकी हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह आपको एक जो रैपिड फायर इन्होंने किया है पत्रकार जी ने हमारी, तो ये अच्छा लगा होगा। एंड अच्छा लगा हो आपको ये अपडेट तो ऐसे ही सवाल और भेजते रहो, मैं उनके ऐसे ही जवाब आपके लिए लाता रहूँगा सही। एंड होप कि आप लोग अच्छे रहें, स्टे रहें, हेल्दी रहें। एंड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।